जब पहली बार परमेश्वर ने मुझसे बात की 3 साल और 3 महीने बाद 6 मई सन 1911 को मेरे माता पिता विवाह के पवित्र बंधन में बंध गए। पिताजी की उम्र 21 वर्ष थी और माँ 20 में चल रही थी। वे एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते थे और उन्हें दृढ़ विश्वास था कि ईश्वर ने उन दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया है। शादी के 1 साल बाद ही उनमें संतान की इच्छा प्रबल होने लगी। साल के बाद साल बीतने लगे, परंतु उनकी मनोकामना पूरी न हुई। वे तत्परता के साथ प्रार्थना करने लगे। परिवार में सभी निराश हो गए, परंतु माता और पिताजी ने आस न छोड़ी और वे बराबर पूरे विश्वास के साथ ईश्वर से लो लगाए रहे। परमेश्वर ने उनकी विनती सुनी और मई 1915 में 4 साल के लंबे इंतजार के बाद मेरी माँ उम्मीद से हुई। जब लॉरेन के जन्म की आशा हुई, मेरी माँ ने अपनी सहेलियों से एक बार कहा था, ऐसा लगता था जैसे हम हर पल उसी के सपने देख रहे हो। हम उसी के ख्यालों में डूबे रहते थे। गर्भावस्था में मेरी तकलीफों का कोई ठिकाना न था। जब लॉरेन के पिता घर वापस आकर मुझे तकलीफ में देखते तो कहते, मैरी, तुम जितना कष्ट सहोगी यह बच्चा उतना ही भाग्यशाली होगा। हम बच्चे के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। हम दोनों यही विनती कर रहे थे कि लड़का हो, ऐसा लड़का जिसे हम ईश्वर को समर्पित कर दें। हमने उपदेशक की नहीं, एक समर्पित पुरुष की कामना की थी और उसके जन्म से पहले ही उसे ईश्वर को वापस दे दिया था। मैंने यह प्रतिज्ञा ली थी कि इस बालक को अपने सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सिर्फ प्रभु की सेवा के लिए पालूंगी। प्रसव का समय आया। तारीख थी 3 फरवरी सन 1916। डॉक्टर के अलावा सहायता के लिए डिक्सन दादी और मांडी मौसी भी मौजूद थी। माँ ने हमें बताया, कमरे में सभी ने एक असाधारणता का एहसास किया। मांडी मौसी ने भी कहा कि उन्होंने कभी किसी दूसरे स्थान पर ऐसा अनोखापन महसूस नहीं किया था। मेरी माँ ने भी एक अलौकिकता का अनुभव किया, परंतु मैंने कई वर्ष तक किसी को नहीं बताया कि लॉरेन के जन्म के समय मुझे पवित्र आत्मा के अवतरण का अनुभव हुआ था। पिताजी ने भी अपने देहांत के कुछ अरसे पहले मुझे उनसे कहा था, पुत्र, शायद ही किसी बच्चे के स्वागत के लिए माँ बाप इतने अधीर हो जितने हम दोनों थे। आह, क्या कोई तरीका ऐसा है कि इस अनुग्रह के लिए समुचित रूप से मैं यीशु को धन्यवाद दे सकूं कि उसने मुझे ऐसे माता पिता दिए थे जो ईश्वर से प्रेम करते थे और उसकी इच्छा के पालन करना चाहते थे। यही वह मसीह विरासत थी जिसने मुझे परमेश्वर और यीशु से प्रेम करना और चर्च को जीवन में वाजिब स्थान देना सिखाया गया। मेरे माता पिता ने शुरू से ही मुझे प्रार्थना करने की तालीम दी। माँ ने मुझे बताया कि मैंने 9 महीने की छोटी सी उम्र से बोलना शुरू कर दिया था। वह मुझे नन्ही सी ऊंची कुर्सी पर बैठाकर तस्मों से कस देती थी और मेरे हाथ जोड़कर मुझसे प्रार्थना करवाती थी। मैं कल्पना करता हूँ कि 1 साल की उस नन्ही सी उम्र में ही मैं सिर झुकाकर प्रार्थना के कुछ शब्दों का उच्चारण कर सकता था। प्रार्थना मेरे लिए एक सामान्य और स्वाभाविक चीज थी, क्योंकि प्रार्थना की समझ आने से पहले ही मेरी माँ ने उसे मेरे जीवन में उतार दिया था। मेरे परिवार का एक प्राणी धार्मिक, पवित्रता और सत्य से गहरा प्रेम रखता था। इसलिए जब मैं किसी को शराब पीते हुए, बेहुदा कपड़े पहनते हुए देखता तो मुझे सदमा होता है। मैं इन आदतों के साथ समझौता नहीं कर सकता। जब कोई किसी को कोसता है या प्रभु का नाम व्यर्थ लेता है और थोथी कस्में खाता है तो मुझे उलझन होती है। मैं किसी से नफरत नहीं करता, लेकिन गंदी या अश्लील बातें सुनता या देखता हूं तो दिल पर चोट लगती है। मैं जानता हूं कि मैं स्वयं यीशु के गुणों को आत्मसात नहीं कर पाया हूं,
परंतु जब अधर्म और अन्याय को देखता हूं तो मेरा दिल रो पड़ता है। एक घटना मुझे याद आती है। एक बार एक पादरी के साथ लिफ्ट में था। जैसे ही लिफ्ट ऊपर को उठी, मेरी आंखों ने एक ऐसा दृश्य देखा जो पहले कभी नहीं देखा था और आगे भी कभी नहीं देखना चाहूंगा। एक व्यक्ति बहुत अश्लील ढंग से प्रभु का नाम ले लेकर कस्में खा रहा था। जितनी ऊंची आवाज में वह व्यक्ति अपशब्दों का प्रयोग कर रहा था, उतनी ही ऊंची आवाज में मैं प्रभु के अद्भुत व्यक्तित्व का वर्णन और उसका गुणानुवाद कर रहा था। मेरे साथी पादरी साहब हैरान थे कि न जाने उस आदमी पर मेरे इस कृत्य की क्या प्रतिक्रिया होगी। वह आदमी भी मुझे बेरभाव से देख रहा था। मैंने ईश्वर के नाम का आदर करना सीखा था, इसलिए उसके नाम का जब अनादर हुआ तो मेरे द्वारा उसने अपने नाम की महिमा शुरू कर दी। छोटी सी उम्र में ही मैंने चर्च जाना सीखा। इतवार की सुबह हो या शाम, प्रार्थना सभा हो या बेदारी के जलसे, आराधना के लिए चर्च के दरवाजे सदा खुले थे। मेरी परवरिश इस तरह हुई है कि मैं जानता ही न था कि चर्च न जाना क्या होता है। जब मैं खुद सेवा के क्षेत्र में आया तब चर्च से गैर हाजिरी का कोई सवाल न था। हाँ, अगर कोई विशेष निमंत्रण होता या निर्देश प्राप्ति के लिए प्रार्थना में व्यस्त होता तो अलग बात थी। पर पवित्र आत्मा इस समय भी मुझसे मुखातिब है और उसका वादा है, मैं तेरा मार्गदर्शन करूंगा, मैं तुझे दिशा निर्देश दूंगा, मैं ही बताऊंगा कि तुझे क्या करना है। मेरे माता पिता ने मुझे बताया था कि बाइबल परमेश्वर का वचन है। वह ईश्वर की सर्वोच्च वाणी, ईश्वरीय प्रेम का प्रकाश और जीवन का ग्रंथ है। इसके बाहर बर्बादी है। जब मुझे उन्होंने यह बात सिखाई थी, मेरा यही विश्वास था और आज भी यही विश्वास है। उच्च माध्यमिक शिक्षा की ओर जाने से पहले ईश्वर और यीशु के विषय में संदेह पैदा करने वाले आधुनिकतावाद अथवा उदारतावाद की परछाई मुझ पर नहीं पड़ी थी। अंधकारमय और अशुभ विचार जो युवा मसीहों के मन में अविश्वास के बीज बोते हैं, मेरे ज्ञान की सीमा से दूर थे। पहली बार एक प्रोफेसर द्वारा जब इन विचारों, विश्लेषणों और विकृतियों को मैंने क्लास में सुना तो मुझे बहुत शौक हुआ। अपनी विशेषताएं बखाने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर और प्रभु यीशु की महिमा के लिए। मेरी माँ ने एक दफा मुझे बताया कि शुरू से ही उन्होंने समझ लिया था कि मेरे ऊपर परमेश्वर की विशेष कृपा है। एक दिन जब वह घर के काम में व्यस्त थी, तब एक पड़ोसन दरवाजे पर आ खड़ी हुई और बोली, बाहर तो आओ, देखो तो कैसा अजीब तमाशा चल रहा है। माँ ने क्या देखा, क्या बात है? जो मैंने देखा और सुना तुम भी कहो, देखो, बिल्कुल चर्च का सा दृश्य है, पड़ोसन ने उत्तर दिया। माँ भी नहीं समझी। पड़ोसन ने बिल्कुल सांसारिक स्त्री के लहजे में कहा, देखो, तुम्हारा बड़ा बेटा खरगोश के दरबे पर खड़ा बच्चों के आगे उपदेश दे रहा है, बिल्कुल पादरियों की तरह बोलता है। कोई कह सकता है कि यह चर्च नहीं जाता? जब माँ ने जाकर देखा तो वाकई मैं खरगोश के दरबे पर खड़ा उसी तरह प्रवचन दे रहा था जिस तरह पादरी गिलमोर इतवार की आराधना में दिया करते थे। जब पहली बार परमेश्वर ने मुझसे बात की तो मैं एक छोटा बालक था। यह मेरे जीवन की अति महत्वपूर्ण और पवित्र घटना थी। मैं इसका वर्णन करते हुए गंभीर हूँ और मैं यह भी जानता हूँ कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के आगे मैं क्या और मेरी बिसात क्या, मगर मेरे हृदय में ईश्वर की प्रतिज्ञा गूंज रही है, मैं तेरे साथ हूँ। मैं जानता हूँ कि अब मुझ पर मेरा कोई अधिकार नहीं है।
मैं उसका हूँ और इस धरती पर सिर्फ उसकी इच्छा पूरी करना ही मेरा धर्म है। यह पवित्र घटना उस समय हुई जब मैं माँ के काम से एक छोटी सी यात्रा पर था। रास्ते में अचानक मुझे महसूस हुआ कि ईश्वर के राज्य की सीमा में प्रवेश कर चुका हूँ। काश मैं इस चमत्कार का आपसे ठीक ठाक वर्णन कर पाता। शब्दों में इतनी सामर्थ्य नहीं देखता। मैं अगर स्वर्गदूतों की भाषा भी बोलने लगूं तो भी ईश्वर के राज्य के भेदों को न बता पाऊंगा। कभी कभी माँ आर्ली गिलबर्ट के फार्म हाउस पर मुझे दूध लेने भेजती थी। फार्म हाउस विंडरसर गांव की सीमा से कुछ बाहर था। मैं दूध लेने निकला। शनिवार का सुंदर प्रातःकाल अपनी आभा चारों ओर बिखेर रहा था। मैंने दूध का गोल मर्तबान अपने बाजू की कुंडली में संभाल रखा। निर्धनता के उन दिनों में हर एक पग पर यही चिंता थी कि मर्तबान कहीं गिर ना पड़े। पुराने चर्च से कोई 80 गज दूर निकल आया। हवा तेज तेज चलने लगी। पत्तों से लदी वृक्षों की डालियां आपस में गले मिलने लगी। शायद वे एक दूसरे को बधाई दे रही थी या सुबह के समय एक दूसरे का हालचाल पूछ रही थी। मैंने सूरज के तेज की ओर देखा, नील गगन की चमक की तरफ निगाहें की। प्रकृति के सारे रंग मिलकर एक सिम्फनी का रूप धारण कर रहे थे। सब मिलकर कुछ कहना चाहते थे, परमेश्वर की स्तुति करने को आतुर थे। आकाश में एक गायक पक्षी सुंदर सा गीत गा रहा था। उसी समय अचानक एक आवाज मेरे नन्हे दिल की अथाह गहराइयों में गूंजी। परमेश्वर मुझसे कह रहा था, तू मेरा है। मैं एक दिन तुझे अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करूंगा। परमेश्वर आप सभी को आशीष देवे।